हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अब तक हमने जानने की कोशिश की है सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे हमने जाना कि असर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने जाना इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर हमने जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और फिर हमने जाना है कि एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे अब, जिसका नाम है टेंस। अगर हम टेंस को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यदि आप पैसिव करना चाहते हैं, आप नरेशन पढ़ना चाहते हैं, तो वो अब सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि टेंस पे ही वो डिपेंड करते हैं। यदि आपको टेंस अच्छे से नहीं आते तो आप पैसिव भी अच्छे से नहीं कर सकते, ना ही आप नरेशन को कर सकते हैं। तो आपको टेंस को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। आप जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस आखिर है क्या। जैसे देखिए, टेंस को यदि हम समझने की कोशिश करें तो टेंस हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन। टेंस किसको बताता है? टाइम ऑफ एक्शन को। या तो फिर ये बताता है स्टेट, टाइम ऑफ स्टेट। दोनों चीजों को समझेंगे कि एक्शन क्या है और स्टेट क्या है। आइए पहले स्टेट को समझते हैं। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट क्या है, तो यदि हम स्टेट को समझने की कोशिश करें तो एक अवस्था होती है, कंडीशन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आपके सामने, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई एम अ टीचर। एक दूसरा सेंटेंस है आई एम टीचिंग। यहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, यहां टीचर है और यहां टीचिंग है। यदि हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? एक एक्शन को बता रहा है। कोई एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का एक काम हो रहा है, एक एक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक एक्शन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, आई एम अ टीचर, तो ये किसको डिस्प्ले कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है स्टेट को। ठीक है, कि मेरी प्रेजेंट में स्टेट क्या है कि मैं एक टीचर हूं, यानी कि अवस्था, कंडीशन जिसे हम कहते हैं। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट क्या हो सकती है? ये सोशल हो सकती है, जैसे वो मेरी क्या है, सोशल स्टेट है, टीचर हूं मैं। कोई डॉक्टर है, हम कह सकते हैं कि ही इज अ डॉक्टर। तो आपने एक सेंटेंस बना दिया, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो ये एक स्टेट बता रहा है, सोशल स्टेट बता रहा है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो देखिए, एक इमोशनल स्टेट आपकी हो सकती है। इमोशंस जिसमें आपके डिस्प्ले होते हैं, जैसे आपने कह दिया किसी को आई लव यू, तो ये आप क्या बता रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई एक्शन जनरेट हो रहा है, कोई एक्शन लग रहा है? यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये आपके इमोशंस हैं। तो ये आपकी इमोशनल स्टेट कहलाती है। आपने बोला आई हेट यू, आपने कह दिया आई लव यू, तो ये आपकी डिनोट कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हैं किसको? इमोशनल स्टेट को। इसी से हम थोड़ा और आगे बढ़े। ठीक है, एक होती है मेंटल स्टेट। तो एक आपकी स्टेट हो गई है सोशल, एक आपकी कौन सी हो गई है? इमोशनल, और एक हो गई है मेंटल।
जैसे आप किसी को कह रहे हैं या मैं ही आपसे कह रहा हूं आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, तो यहां पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक मेंटल कंडीशन है। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं स्टेट की, और ये अगर हम बात करें तो इज आया है यहाँ पर, आपका यह फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं, कौन से टाइम के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में। अगर यहाँ पर आप लव्ड कर दें, यहाँ पर आप वॉज कर दें, यहाँ पर न्यू कर देंगे, तो ये किसकी हो जाएंगी, पास्ट की हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेट के बारे में, कि स्टेट जो है वो सोशल होती है, स्टेट जो होती है इमोशनल भी होती है, स्टेट जो होती है वो मेंटल भी होती है। और टेंस क्या है, जो टाइम बताता है किसका, स्टेट का। लेकिन इसके साथ साथ टेंस जो है टाइम ऑफ एक्शन को भी डिनोट करता है। टाइम ऑफ एक्शन यानी कि कोई एक्शन हुआ, कौन से टाइम पर हुआ, उसको बताने के लिए हमारे काम क्या आता है, टेंस आता है। जैसे एक यहां देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूं, आई टीच। एक मैंने दूसरा रखा, आई टॉट। आई टीच, दूसरा मैंने रख दिया आई टॉट, राइट। एक मैंने रखा आई टॉट yesterday, I taught yesterday। देखिए टीच क्या है, एक वर्ब है, एक्शन साफ दिखाई दे रहा है कि पढ़ाने का काम है यहां पर हो रहा है, तो आई टीच। दूसरा मैंने बोला आई टोट। जैसे मैंने आई टीच और आई टोट दो बोले तो हमें बात समझ में आती है कि एक बात प्रेजेंट की और दूसरी बात किसकी है, पास्ट की है। तीसरा सेंटेंस आई टोट यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाया, तो इसमें मैंने यहाँ पर टाइम को इंडिकेट ही कर दिया है, टाइम बता ही दिया है। लेकिन यहाँ पर टाइम बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टाइम समझ में आ गया है। तो कुल मिलाकर के यदि हम समझने की कोशिश करें कि टेंस क्या होता है, तो टेंस टाइम ऑफ एक्शन को बताता है और स्टेट को भी बताता है। तो ये एक टेंस की डेफिनेशन हो गई है कि टेंस क्या है, टेंस बताता है टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक्शन की, जब भी हम बात करते हैं किसकी, एक्शन की, तो एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास आती है वर्ब। एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आती है, वर्ब आती है, वर्ब होती है एक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। अब जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, रूप, आकार, आप जो भी कहना चाहें। तो वर्ब V1, V2, V3, V1 प्लस ING, या तो फिर आपका होता है V1 प्लस S और ES या IE, ये आपके तरीके हो गए। यानी कि V1 है, V2 है, V3 है, V1 प्लस ING है, V1 प्लस S और ES है। तो यदि आप देखेंगे तो एक वर्ब के कितने फॉर्म्स हो गए हैं, 5 हो गए हैं। रूप, आकार, पैटर्न, जो भी आप इसे कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम टेंस को समझने की कोशिश करें, अगर हम टेंस को जानने की कोशिश करें, अभी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, अभी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा वो कोई और कोई कुछ काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो एक्शन अभी चल रहे हैं, ये सारे के सारे एक्शन जो अभी चल रहे हैं, ये किस में आते हैं,
ये प्रेजेंट में आता है, ये कहलाएगा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो एक्शन अभी हो रहे हैं, जिनको अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं ये पढ़ाने वाली बात कहूँ आपको, तो ये मैंने कल भी तो पढ़ाया था, मैंने परसों भी तो पढ़ाया था, उससे पहले भी तो पढ़ा। तो ये जो काम मैंने पहले किया था, ये अपने आप में अगर हम थोड़ा बैक में जाएं, रिवर्स में जाएं, तो ये क्या हो गया है, पास्ट हो गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट हो गया। जब भी बात करते हैं पीछे की, बैक की, रिवर्स की, तो वो पास्ट हो जाता है। उसके बाद ये पढ़ाने वाला काम मैं कल भी तो करूंगा। तो जब हम आगे की कोई बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर। तो देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक प्रेजेंट हो गया है, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया है। देखिए, पास्ट वो है जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव जिसका हमने किया है, हमने कोई एक्शन किया है या हमने कोई एक्शन होता हुआ देखा है, तो अपने आप में पास्ट हो गया। और जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेंस की एक डेफिनेशन दी जाती है, द एक्शन विच इज येट टू हैपन। ऐसा कोई काम जो होने वाला है, लेकिन वो होगा ये जरूरी तो नहीं, वो एक्शन होगा जरूरी तो नहीं है। मीन्स फ्यूचर इज अनसर्टेन, इसके बारे में प्रिडिक्शन की तो जा सकती है, लेकिन ऐसा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। किसने सोचा था 1 साल पहले कि आज कोरोना आ जाएगा, लेकिन आया। तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। फ्यूचर अपने आप में टेंस होता नहीं है, फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं, मान लीजिए बादल, इट इज क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, और आप कहते हैं कि बारिश होगी। जरूरी थोड़ी है बारिश हो, बारिश ना भी हो। तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर टेंस को बनाना पड़ता है। ये जानेंगे किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3 टेंस आ गए हैं, एक पास्ट आ गया है, एक प्रेजेंट आ गया है, और एक फ्यूचर आ गया है। ठीक है, अब देखिए, ये 3 टेंस हमारे पास आ गए। फिर इनके क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में हमने टेंस को डिवाइड किया, फिर इसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे एक आपका क्या होता है, एक हो गया इंडेफिनिट, राइट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड इज परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर समझिए ध्यान से, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब मैंने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहला कौन सा हो गया, इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में कॉम्बो है 2 टेंसेस का, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। अब देखिए, यहां पर हम एक बार फिर आते हैं। हमने समझा कि एक जो वर्ब होती है, उसके हमने 5 फॉर्म्स को यहां जानने की कोशिश की है। अब हम जानेंगे कि इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी वर्ब काम में आती है, वर्ब का कौन से फॉर्म काम में आती है। मीन्स कि इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म काम आती है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म काम आती है, परफेक्ट में कौन सी आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी काम आती है। चलिए देखिए, समझते हैं एक बार। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, जब हम बात किसकी करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे काम क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस या आईएस उसके साथ लगाया जाता है। जब हम बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में काम आती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म काम आएगी, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी या एस और ईएस कैरी करेगी। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आता है कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे आपका पास्ट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का हो। ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, वो चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें कौन सी वर्ब काम आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि V1 के साथ आईएनजी पुट की जाती है। फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, V3 यहां पर काम आती है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन ऑल परफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करें, थोड़ा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करें, तो इसमें परफेक्ट भी है और इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है। मीन्स इट इज ए कॉम्बो ऑफ टू टेंसेस। तो ये दोनों ही टेंसेस की कुछ बातें कैरी करेगा, दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे देखिए, जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है। थोड़ा यहां देखेंगे, हमें हेल्प लेनी पड़ती है बी की, हमें हेल्प लेनी पड़ती है बी की। अगर बी को समझने की कोशिश करें, तो बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इजएमआर होती है। अगर हम सेकंड फॉर्म समझे इसकी, तो वो जो वर होती है। यदि हम इसकी थर्ड फॉर्म को समझने की कोशिश करें, तो वो बीन होती है। ठीक है, तो इजएमआर फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म इसकी वोज वर हो गई है, थर्ड फॉर्म इसकी बीन हो गई है। एक इसकी आईएनजी फॉर्म होती है BEING। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसके फॉर्म कितनी हो गई है, 8 हो गई है कुल मिलाकर के। वहां 5 थी, यहाँ पर देखिए 8 हो गई है। तो चलिए, तो जब हम बी से, तो यहां पर हमने बी से एक उधार लिया बीन। तो यहां पर जो है आपके बीन आता है, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव का यूज किया जाता है। आगे जाकर के हम समझेंगे, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है यदि वर्ब आती है तो यहाँ पर बीन आ गया। तो बीन आ गया तो क्या बन गया, थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई, तो ये परफेक्ट इसमें आ गया है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की यदि बात करें, तो कॉन्टिन्यूअस के बाद आप यूज करते हैं V1 प्लस ING। तो ये अगर देखें तो ये कॉम्बो बन गया है, ये थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर आ गई है और ये ING फॉर्म भी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यही यहाँ पर रहेगा। तो ये हमने जानने की कोशिश की है कि इसकी वर्ब्स कौन कौन सी आएंगी। ये देखिए, वर्ब को यदि समझने, वर्ब को यदि हम समझे तो वर्ब में दो चीजें होती हैं। अगर हम वर्ब को समझे, यहाँ पर ध्यान दें, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी होती है, मेन वर्ब। यहाँ पर हमने जो बात की है वो बात किसकी की है, मेन वर्ब की बात की है। कि जब भी हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट और ऐसे ही फ्यूचर में जब भी हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब के ये पैटर्न हमारे काम आएंगे, ये फॉर्म्स हमारे काम आएंगे। तो ध्यान से समझें इन चीजों को, क्योंकि इन्हीं पे पूरा स्ट्रक्चर आगे चलेगा, ये बेस है। और अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम है, और यहाँ से आपने चीजों को समझा तो धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मुश्किल कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर कुछ डिफिकल्ट है तो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तो आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को। तो ये अभी हमने जाना है कि टेंस जो है, एक बार फिर समझते हैं थोड़ा सा कि टेंस जो है वो प्रेजेंट, एक प्रेजेंट हो गया है, एक पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है तो पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ऐसे ही परफेक्ट और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये इसके सब पार्ट्स हो गए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। जितना भी आज हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लोग धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप सीखते रहे, मैं सिखाता रहूं और ऐसे हम लोग चलते रहें। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिद्दत के साथ लगे रहें, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।